Hello guys, welcome back to Logri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनएल सैट इन 8 मंथ्स फ्रॉम ज़ीरो। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका एग्ज़ाम अज्यूम करके चलो कि 1 अप्रैल को है, तो अगस्त से लेकर के मार्च तक आप क्या करें कि आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकें। एनएल सैट जो है वो NLSIU बैंगलोर का 3 इयर्स LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम है एंड NLSIU इज़ टॉप नॉच लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, जहाँ पर 3 इयर्स LLB भी आ गई है। तो क्या पैटर्न है, कैसे इसकी प्रिपरेशन रहेगी, क्या सिलेबस है, कौन सी बुक्स में से पढ़ना है और टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करा है तो कर दीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चैनल से, ठीक है ना। एंड डू लाइक द वीडियो एंड इन द कमेंट्स यू कैन आस्क योर क्वेरीज, यू कैन ऑल्सो आस्क योर क्वेरीज ऑन इंस्टाग्राम। मैं वहाँ पर IM Logri के नाम से अवेलेबल हूँ, आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं वहाँ पर रिप्लाई देती हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे और जो पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम है वो एनएल सैट का काफ़ी डिफरेंट है और इसके लिए मैं एक प्लेन शीट लूँगी, ठीक है ना। तो अगर हम पैटर्न के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं, एक है पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी का जो एग्ज़ाम है वो एक साथ होता है, ठीक है ना। तो बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन का ये एग्ज़ाम है और क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन का एग्ज़ाम है यू शुड बी यूज टू कि आप 2.5 आवर्स 2.5 आवर्स एक साथ बैठ सको। तो देयरफॉर सिटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी इस एग्ज़ाम के लिए, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है और फोकस भी होना चाहिए, ठीक है ना। अभी स्टार्टिंग में आप लगाइए, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तभी आप अपना 2.5 आवर्स का जो है वो रखिए कि मेरे एक स्लॉट 2.5 आवर्स का होना चाहिए, तो आप यूज टू हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पार्ट ए के अंदर क्या आता है, पार्ट ए के अंदर MCQs आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। और किसके बेसिस पे आते हैं, क्या पढ़ें, ठीक है। सिलेबस क्या है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, करंट अफेयर्स, ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग, ये पढ़ने पड़ेंगे, ये आपके मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। इनमें से क्वेश्चंस आते हैं और एक पैसेज आएगा, ऐसे ही 10 पैसेजेस आएंगे और अराउंड 10 पैसेजेस और एक मान लो क्वेश्चन है, एक पैसेज आया, ठीक है, इसी पैसेज में से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का टाइप का क्वेश्चन, इसी में से करंट अफेयर्स और इसी में से क्रिटिकल रीजनिंग। करंट अफेयर्स आपको लर्न करनी पड़ेंगी, पैसेज में से ढूंढने वाली करंट अफेयर्स नहीं आती, मेमोरी बेस्ड करंट अफेयर्स आती है। तो ये आपका रहता है, ये मेजर टॉपिक्स है, इसके सब टॉपिक्स भी हम डिस्कस करेंगे, बट ये आपका MCQ पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका सब्जेक्टिव पार्ट आ जाता है, मतलब आंसर राइटिंग, ठीक है ना, आंसर राइटिंग। अब जो आंसर राइटिंग है वो भी आपके 2 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। एक तो है लीगल आंसर राइटिंग, जिसके अंदर आपको एक लॉ की सिचुएशन दे दी जाती है, ठीक है, और उसके अंदर आपको क्या देने होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं। क्या देने होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, फॉलोड मतलब ओपिनियन की ऐसा होना चाहिए, और आपको रीज़न भी देना पड़ता है, ठीक है ना, कि क्यों ऐसा, मैं ऐसा क्यों करवाना चाहता हूँ। और दूसरा टाइप का होता है एसे राइटिंग, जिसको ये एनालिटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं, और ये जो होता है करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। ये क्या बेस्ड है, करंट अफेयर्स बेस्ड है ये आपका, ठीक है ना। तो ये आपका करंट अफेयर्स बेस्ड है। तो यहाँ पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़, जो आपको मेजर चीज़ नोट करनी है कि आप जो करंट अफेयर्स यहाँ पर और यहाँ पर जो आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है वो सेम है, ठीक है ना। अभी क्योंकि टाइम कम रह गया तो आई वुड से जून 2025 से लेकर के आप अप्रैल 2026 तक के करंट अफेयर्स कवर करोगे, ठीक है। ऐसे राइटिंग के लिए ये ड्यूरेशन है, हम एक बार करंट अफेयर्स के लिए अलग से डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो में, बट फर्स्ट पैटर्न, ठीक है, पैटर्न क्लियर हो गया कि पार्ट ए में क्या है और पार्ट बी में क्या है, ठीक है। अब इसके लिए पढ़ना कैसे है ये हम डिस्कस करेंगे कि कैसे यू हैव टू स्टडी। देखिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है आपका, ठीक है ना, इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, ऑथर्स, मेन पर्पस, पैसेज कैन बी टर्म्ड एज, टोन ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया, फिगर्स ऑफ स्पीच, कंक्लूजन, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। आपको इन एक एक क्वेश्चन पे सर्च करना है गूगल पर कि कैसे आंसर करें, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे और फिर आपको सॉल्व करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। क्लैट PYQs आप यूज़ कर सकते हैं अमेजोन से इनको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है ना। स्टेप 1 क्या रहेगा आपका, स्टेप 1 इज सर्च, कि भाई टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं, ठीक है ना, सर्च टिप्स एंड ट्रिक्स,
ठीक है। स्टेप 2 आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का क्या रहेगा, उनको अप्लाई करना। एटलीस्ट 5 से 10 क्वेश्चंस आप हर टाइप के सॉल्व करो, ठीक है ना, और उसके अंदर रीजनिंग देखो कि अच्छा मैंने ये रीज़न सोच के आंसर किया, इनकी क्या रीजनिंग है, और ये आप क्लैट PYQs में से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपका स्टेप 3 होगा जिसके अंदर आप 8 से 10 RCs बैक टू बैक सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर बैक टू बैक RCs प्रैक्टिस करने का एम क्या है कि एक तो आपकी स्पीड बन जाए, एक आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाए, और प्रैक्टिस तो वैसे हो ही जाएगी कि आप रीजनिंग सही कर रहे हो या नहीं। तो यहाँ पर स्टेप 2 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर रीजनिंग कि आप अपना रीज़न अलाइन कर रहे हो जैसे उन्होंने रीजनिंग करी है, तो आपको आंसर ढूंढना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वोकैबलरी के लिए, वोकैबलरी बहुत हेल्प करती है आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के में, ठीक है ना। तो उसके लिए आप या तो हर रोज़ एडिटोरियल्स खुद से पढ़ने लग जाइए द हिंदू के, एंड उसमें से 5 वर्ड्स एवरी डे निकालिए और उनको लर्न करिए, या फिर आप एजुकेटी न्यूज़पेपर एनालिसिस करें तो वहाँ पर भी वोकैबलरी के वर्ड्स मैं आपको करवा देती हूँ। तो ये आपको करना है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग भी है ये, ठीक है। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का मैंने आपको बता ही दिया कि MCQs आते हैं पार्ट ए में, और ऐसे राइटिंग पार्ट बी में भी काम आता है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले ड्यूरेशन आपको कब से लेकर कब तक की पढ़नी है करंट अफेयर्स। जून 2025 से लेकर के अप्रैल 2026 तक पढ़ लो, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। वैसे मैं कहती हूँ ऐसे राइटिंग के वाले जनवरी 2025 के से पढ़ें, वो कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। मेरा बंडल भी अवेलेबल है, तो यहाँ पर अगर आप जान 2025 टू मई 2025 ओनली वॉचिंग, सिर्फ देख लोगे मेरे वीडियो लेक्चर्स, ठीक है ना, loggery.in पर आपको बंडल अवेलेबल करवाया गया है, वहाँ से बंडल खरीद करके, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको देखो अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, या तो आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो करने लग जाओ जहाँ पर मैं हर रोज़ फ्री में न्यूज़पेपर पढ़ाती हूँ, ठीक है ना। इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जैसे ही क्लास आएगी लाइव आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर भी आपके पूरे नोट्स बनते हैं, ठीक है ना, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, सब कुछ होता है बढ़िया तरीके से। बट ऑब्वियसली जो loggery.in के वीडियो लेक्चर्स हैं उसके अंदर और अच्छे से चीज़ें होती हैं, ये पेड हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मंथली कंपाइलेशंस डलती हैं वीडियो लेक्चर्स की, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर भी एक्सप्लेन करती हूँ मैं बहुत अच्छे से, नोट्स छोटू नोट्स बनवाती हूँ, पॉइंट्स टू रिमेंबर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको डिजी नोट्स भी अवेलेबल होते हैं, ये ₹300 पर मंथ के हिसाब से अवेलेबल है। एंड अभी आपको जनवरी टू मई का बंडल भी मिल रहा है जो ₹1500 के हिसाब से अवेलेबल है, तो ये आप बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इनको खरीद करके आप देख सकते हैं, फ्री में आपको करना है तो एजुगिरी है, ठीक है, पेड में करना है तो लॉगरी है, ठीक है। एंड आपके सीनियर्स यहाँ से ही पढ़ कर गए हैं, उनके पेपर क्लियर हुए हैं, तो वो टेंशन मत लो, पेपर क्लियर होगा अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। प्लस आपको MCQs लगाने हैं, मंथली MCQs, ये loggery.in पर अवेलेबल होते हैं, टेस्ट्स, ठीक है ना, ये भी पेड है, तो ये आपने लगाने हैं, ठीक है। तो मतलब आपको करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले थ्योरी पढ़नी है, तो वो आप डिसाइड कर लीजिए आपको एजुगिरी से करनी है या लॉगरी से करनी है, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास नोट्स होने चाहिए जो कि आपने समझ कर लिखे हों, अंडरस्टैंड करके रिटर्न करे हों, ठीक है ना। और नंबर 3, प्रैक्टिस, दैट इज़ MCQs की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। और नंबर 4, आपको रिविजन रिक्वायर्ड है। और रिविजन आपको कहाँ से करनी है, फ्रॉम वेयर यू हैव टू रिवाइज फ्रॉम द नोट्स, ठीक है ना। नोट्स नहीं होंगे रिविजन नहीं होगी, रिविजन नहीं होगी तो कैसे करोगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है एस्से राइटिंग के लिए जो मैं देना चाहती हूँ। एक्स्ट्रा एस्से राइटिंग के लिए क्या करें कि आप अच्छा एस्से लिख पाएँ। एक्स्ट्रा एस्से राइटिंग के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए, एक्स्ट्रा एस्से राइटिंग के लिए जब भी मैं आपको लॉगरी या फिर एजुगिरी के ऊपर एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखवाती हूँ एस्से राइटिंग के लिए, उसके लिए सेपरेट रजिस्टर लगा लीजिए, ठीक है ना। और वो नोट करिए और उनको रिवाइज करिए उन पॉइंटर्स को कि ये आप ऐड कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज का कोई पॉइंटर है कुछ ऐसे, या फिर आप खुद एडिटोरियल्स अगर पढ़ें और वहाँ से आपको कोई पॉइंटर मिले तो आप वो भी नोट करिए, ठीक है ना। और ऐसे राइटिंग के लिए थर्ड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कर सकते हैं आप loggery.in के साथ, हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है आंसर राइटिंग के। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर NLSIU बैंगलोर का आंसर राइटिंग कोर्स जो है उसमें आपको एस्से राइटिंग मिलेगा, लीगल आंसर राइटिंग, आपको यहाँ पर आंसर राइटिंग कोर्स भी मिलेगा, प्लस प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलने वाले हैं, ठीक है। पर्सनलाइज चेकिंग होती है, आंसर राइटिंग कोर्स भी मिलेगा, बताया जाएगा कैसे आपको लिखना है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं तो आप अपने हिसाब
से कभी भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और चेकिंग होती है बहुत बढ़िया, और 10 to 15 आपको यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे। प्लीज़ इसके फीचर्स ज़रूर चेक कर लेना, मैं लिंक दे दूँगी, ठीक है, आपको वहाँ से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये ₹7,000 का है। NLSIU बैंगलोर के मॉक टेस्ट जो हैं वो 10,000 के, जहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट दोनों पार्ट ए और पार्ट बी मिलेंगे। यहाँ पर भी पर्सनलाइज चेकिंग आपको मिलेगी। एंड अगर आपको दोनों चीज़ें चाहिए, मतलब ये भी चाहिए आंसर राइटिंग कोर्स, प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक टेस्ट भी चाहिए, तो ये आपको 15,000 में भी मिल जाएंगे ऑफर के अंदर, ठीक है ना। 2,000 का डिस्काउंट है। अगर आप AIAT और NLSAT दोनों के लिए प्रिपेयर करें तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ₹25,000 वाले कोर्स के लिए जाइए। यहाँ पर आपको AIT का मॉक टेस्ट, AIT के आंसर राइटिंग, NLSAT का आंसर राइटिंग, NLSAT के मॉक टेस्ट विद प्रैक्टिस टेस्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स, 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर, 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स MCQs मिलेंगे। इनका प्राइस वैसे ₹33,300 बनता है, बट 25,000 में आपको ये मिल रहा है। अगेन ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, ठीक है ना, लिमिटेड टाइम ऑफर है। आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टा पे मैं IM लॉगरी के नाम से हूँ, ठीक है। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, यू कैन सेंड अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप अगर आपको डाउट है कि कैसे क्या है ये कोर्स के बारे में, कोई भी डाउट है, ठीक है। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 8968461351, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। प्लीज़ यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज ही कर सकते हैं आप कॉल नहीं कर सकते हमें, ठीक है, ओके। तो ये है, आपको ऐसे राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करनी भी बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा कि हम मैगज़ीन कवर कर लें, क्योंकि आपने भी बहुत बोला कि विजन IAS पढ़ लो, बट विजन IAS का प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग नोट्स हैं, अंडरस्टैंडिंग में इशू है, समझ नहीं आता क्या नोट करें और क्या नहीं नोट करें। एंड फॉर एनी अदर मैगज़ीन सेम इशू आ रहा है, तो इसलिए आप, अगर आपको फ्री कॉन्टेंट चाहिए तो आप एजुगिरी पर डिपेंड करिए, ठीक है, रादर देन एनी मैगज़ीन। अब करंट अफेयर्स में ये आपसे क्या चाह रहे हैं, करंट अफेयर्स में क्या रहे हैं कि नॉलेज ऑफ द इशू होनी चाहिए, उस इशू के बारे में आप लिखें कि भाई क्या चल रहा है, ठीक है ना। वेरीड पब्लिक ओपिनियंस लिखें, ठीक है ना, जितना भी पब्लिक ओपिनियन है कि कोई कह रहा है कि नहीं जी ऐसा होना चाहिए, कोई कह रहा है ये होना चाहिए, वो भी बताइए। तीसरी, अपनी ओपिनियन बताइए, योर ओपिनियन प्लस रीज़न। देखिए यहाँ पर हर चीज़ का इनको रीज़न चाहिए, और ये ओपिनियन और रीज़न ही बहुत बच्चे नहीं दे पाते हैं। एंड इसी में साथ साथ में वो चाह रहे हैं कि आप कुछ अच्छी सजेशंस भी दे दें कि क्या चीज़ कैसे होने वाली है, तो सजेशंस भी वो मांग रहे हैं आपसे, राइट। तो ये आपका एस्से का स्ट्रक्चर हो जाता है, एस्से स्ट्रक्चर, ठीक है, एस्से का स्ट्रक्चर हो जाता है ये। चलिए आगे बात करेंगे लीगल एप्टीट्यूड की। लीगल एप्टीट्यूड आंसर राइटिंग इन पार्ट बी। तो पार्ट बी के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 टाइप के हैं, एक एस्से राइटिंग है और एक आपका क्या है, एक आपका लीगल आंसर राइटिंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो लीगल आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन कैसे करनी है, देखिए इसके अंदर आपका स्टेप 1 रहेगा रीडिंग थ्योरी। आप अगर गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो वो बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि नो नॉलेज ऑफ लॉ इज़ रिक्वायर्ड, बट इसमें आपको थ्योरी पढ़नी है जिसके अंदर टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने रहेंगे। आप टॉर्ट्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा कोर्स भी ले सकते हो, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, ठीक है ना। अब इनको पढ़ना कैसे, हाउ टू रीड, ठीक है, आपको जो रीडिंग है इसके अंदर, ठीक है ना, बस पढ़ना है, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अच्छा लॉ में ये भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है, वैसे वाली बेसिक रीडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, नो लर्निंग, आपको कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और प्लस आपने क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जो प्रीवियस PYQs क्वेश्चंस हैं वो पढ़ने हैं, और उनके सॉल्यूशंस भी पढ़ने अच्छे से कि क्या क्या सोचा जा सकता है लॉ में। अब ये जो है ये आपने LA and LR बाय विली की बुक है उसमें से करना है, ठीक है ना। एंड देन अगेन स्टेप 3 जो है, स्टेप 2 जो है वो आपका आ जाता है प्रैक्टिस, जो कि आप हमारे साथ कर सकते हो। प्रैक्टिस एंड चेकिंग योर आंसर्स, गेटिंग योर आंसर्स चेक्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम जो आती है वो लीगल में आती है और ओपिनियन बनाने में आती है। अगर प्रैक्टिस जल्दी स्टार्ट कर दोगे, लिंक सभी कोर्सेज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो कॉम्बोज भी अवेलेबल हैं उसके भी लिंक हैं, और ये इंडिविजुअल में भी आपको मिल रहे हैं। तो जैसा आपको सूट करे वैसा आप ले लीजिए, वैसे तो सारा ही लेना चाहिए, बिकॉज
मॉक टेस्ट भी काम आते हैं बाद में। उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग में आपको आर्ग्यूमेंट्स, असम्पशंस, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन करना है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको कैसे करना है, देखिए स्टेप 1 इसके अंदर अगेन यही रहेगा। मैंने LSAT की बुक, सॉरी GMAT की नहीं, LSAT की बुक शेयर करी हुई है loggery.com पर। वो बुक आपने डाउनलोड कर लेनी है या वहीं पे बैठ के जो भी पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर जो चैप्टर्स मैंने वहाँ पर मेंशन करे हैं वो चैप्टर्स, ईच चैप्टर 5 टाइम्स पढ़ना है, ईच चैप्टर 5 टाइम्स, या जब तक समझ नहीं आता तब तक पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 के अंदर अगर आपको अभी भी डाउट्स हैं तो आप MK पांडे एनालिटिकल रीजनिंग की बुक में से भी टिप्स एंड ट्रिक्स उठा सकते हो कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। और फिर आपने हर टाइप को PYQs ऑफ क्लैट में से सॉल्व करना है, ठीक है ना। और रीजनिंग जो है वो चेक करनी है अपनी, और जो आंसर की रीजनिंग दी हुई है, रीजनिंग जो है वो मैच करने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है। और स्टेप 4 है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस बैक टू बैक सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये आपका क्रिटिकल रीजनिंग है। और जहाँ पर मैंने बुक मेंशन करी है वहाँ पर मैंने पर्टिकुलर चैप्टर्स भी मेंशन करें कि कौन से आपको पढ़ने रहेंगे, ठीक है। अगर हम टाइम टेबल की बात करें, देखिए सबसे पहले तो आपका बैकलॉग है करंट अफेयर्स का जून और जुलाई का। जून के वीडियो लेक्चर्स डल चुके हैं, ठीक है ना, तो जुलाई के भी डल जाएंगे, तो वो आप खरीद करके इसका बैकलॉग ख़त्म कर दीजिए जून और जुलाई का। सबसे पहले आपका ये काम रहेगा ताकि करंट अफेयर्स का बैकलॉग ना हो। एंड साथ ही में एस्से राइटिंग की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। एंड येस, जैसे मैंने कहा था एस्से राइटिंग के लिए अगर आप जनवरी की से लेकर मई के करंट अफेयर्स भी पढ़ लेते हो तो वो भी पढ़ लो, बंडल जो है उसको खरीद लो, loggery.in पर अवेलेबल है। एंड यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सॉल्विंग प्रैक्टिस टेस्ट, रिसर्चिंग ऑन टॉपिक्स। रिसर्चिंग ऑन टॉपिक्स का क्या मतलब है, जो टॉपिक्स मैंने आपको मॉक टेस्ट में प्रोवाइड करे, ठीक है ना, आप एक टॉपिक सॉल्व करोगे, 2 टॉपिक्स आपके पास एक्स्ट्रा हैं, तीनों को रिसर्च करोगे कि अच्छा और क्या लिख सकते थे, इस टॉपिक के बारे में मुझे पता नहीं है, और उसके आप नोट्स बनाओगे अपनी ऐसे वाली नोटबुक के अंदर उस टॉपिक पे, ठीक है। उसके बाद साथ ही में जब भी आप क्लासेस अटेंड करोगे तो मैं बोलूँगी ये NLSAT के लिए इंपॉर्टेंट है, ये AIT के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एस्से राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे टॉपिक्स आप नोट डाउन कर दोगे और उन पे रिसर्च करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस टेस्ट 10 दिन में एक प्रैक्टिस टेस्ट, और 10 दिन में एक बार बैठकर, एक बार नहीं 10 दिन में 10 बार बैठकर रिसर्च करना है टॉपिक्स पे। दिस इज़ फॉर योर एस्से राइटिंग। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्रिटिकल रीजनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, सॉरी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से, क्रिटिकल रीजनिंग नहीं, RC रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करेंगे, एक एक टॉपिक पे बैठेंगे, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स निकालेंगे, ऑनलाइन बुक भी शेयर की हुई है loggery.in पर, वहाँ से देखेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे जैसे मैंने बताया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप मेरा कोर्स ले सकते हो, टॉट्स का आप मेरा कोर्स ले सकते हो, वहाँ से कर सकते हो, नहीं तो LAN LR बाय विली में से थ्योरी आप पढ़ लो, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक्स हैं, बड़े आराम से आप नवंबर तक ख़त्म कर पाओगे, फिर आप एस्से राइटिंग और ये सब कर पाओगे। कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट करता है कि येस आई एम गोइंग टू वर्क हार्ड, आई एम गोइंग टू स्टडी हार्ड फॉर दिस एग्ज़ाम एंड इन अ प्रॉपर मैनर। देखो यार, हार्ड वर्क अकेला ज़रूरी नहीं है, गोल देखो आपने गोल सेट कर दिया NLSIU बैंगलोर में एडमिशन लेना है एंड यू आर रेडी टू वर्क हार्ड, आप हार्ड वर्क करने के लिए भी रेडी हो, बट राइट डायरेक्शन में वर्क करना है। अगर दिल्ली जाना है तो दिल्ली के लिए वर्क करेंगे, अगर बैंगलोर जाना है तो बैंगलोर के लिए, आप उल्टी डायरेक्शन में नहीं जा सकते हो, राइट। सो या दैट्स इट। कोई भी डाउट है कमेंट्स में बताइए, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन, एंड NLSAT की प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेना, उससे आपको और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करना है। मैं लिंक दे दूँगी स्क्रीन पर, एंड प्लीज़ हमारे कोर्सेज भी बाय करिए, बहुत अच्छे हैं, मैं वर्ड टू वर्ड चेकिंग करती हूँ, उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। सारे लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी ऑफर, एंड ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना, और ये मेरा इंस्टाग्राम है IM Loggery, यहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।